भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद तेवतिया। प्रमोद जी, किस तरीके का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था? भाई ये सम्मान समारोह किया गया है, नया गांव श्री राम वाटिका में आयोजित किया गया है। और ये जो आयोजन है ये हमारे इलाके के जो बच्चे किसी भी फील्ड में कामयाब हुए, आईएएस, आईपीआर, आईपीएस या आईआरएस या इंस्पेक्टर बने या खेलों में अच्छे मेडल लेके आए हैं या यूट्यूबर हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए आयोजन किया गया। क्या कहना चाहोगे आगे जो बच्चों के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए, कि इस तरीके की जो आयोजन है वो करते रहने चाहिए? मैं अपने भाईचारे से, अपने समाज से आगे यही आग्रह करूंगा कि वो आगे आए, अपने बच्चों का सम्मान बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाते रहें, खूब मेहनत करें और ऐसे आयोजनों से बच्चों का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता है। दो शब्द बोल लेना जी। चलो मैं देखो भाषण तो आगे ना दे लो, कोई बात बोल लो। जिंदगी में कोई काम करो, इतनी लगन तक करियो कि कामयाबी जरूर मिले, और दिल तक करो, मेहनत तक करो, कामयाबी आपके कदम चलने की बात हो तुम्हारे भाई को। राम राम जी। यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने लोगों का मान सम्मान नहीं करेंगे, उनका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, युवाओं को, प्रतिभाओं को आगे लेके नहीं आएंगे, तो दूसरे इंस्पायर कैसे होंगे, सीख कैसे लेंगे, और वो जानेंगे कैसे कि ये हमारे महापुरुष कौन थे। सबसे अच्छी बात यह है कि महापुरुषों का आज बच्चा बच्चा ये जानने लगा है कि राजा नाहर सिंह जी कौन थे, दादा कान्हाराम जी कौन थे, भगत सिंह जी और महाराजा सूरजमल को तो सभी जानते थे, अपने क्षेत्र के महापुरुषों को भी जानने लगे, राजा बल्लू जी कौन थे, चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र के थे। ये बहुत जरूरी है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। इनसे छोटी मोटी गलती भी हो ना, अपना भाई, अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक को मन संभालने का, प्रोग्राम करने का तजुर्बा नहीं रहता। और मैं अभी सुन रहा था, हमारे मनु भाई कुछ कह रहे थे, मेरे भाई टांग खींचने वाले हजारों लाखों मिलेंगे, उत्साह बढ़ाने वाला कोई मिलेगा। और किसी ने कहा है कोई ईंट फेंके ना आपकी तरफ, दुनिया ईंट फेंकेगी, उन ईंटों को जोड़ जोड़ के अपना महल बना लो, तब फायदा। दुनिया तो टांग खींचेगी, कबड्डी होती रहती है, जैसे कबड्डी का गेम है ना, टांग खींचने वाले कई होते हैं, बचने वाला खुद होता है। जब वो लाइन पे टच कर देता है ना, जीत सारी उसी की होती है। तो टांग खींचने वाली दुनिया, अकेले आप उस लाइन को क्रॉस करने वाले, और क्रॉस करने वाले आप ही रहेंगे, कोई मदद करने नहीं आएगा, सबसे आपको ही मिलना है। और यकीन मानो, जो कश्ती समुद्र के विपरीत बहती है ना, जो नावक होता है, उसी की तो चर्चा होती है। और जो समुद्र की लहरों के साथ, तो भाई मेरे तेरे जैसे भी चल लेंगे, क्यों टिंकू भाई, हमारे पत्रकार भाई हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। क्योंकि अगर ये मीडिया कर्मी के बंधु हमारी और आपकी आवाज को नहीं उठाएंगे, तो ये आवाज इसी श्री राम वाटिका तक या नए गांव तक सीमित रह जाएगी। पत्रकार बंधुओं का, सोशल मीडिया वाले भाइयों का बहुत बहुत सहयोग होता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि सामने सामने एक तस्वीर लगी हुई है, जिसमें लगभग सारे महापुरुष कवर किए हैं अपने क्षेत्र के। तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, तो इनको नमन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की बदौलत है साथियों जो हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। और नहीं तो आपने देखा होगा इतिहास में जिन्होंने वास्तविक कुर्बानियां दी, 7,32,000 क्रांतिकारी तो ऑन रिकॉर्ड वो हैं जो अंग्रेजों के भी रिकॉर्ड में थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, और उनसे अनगिनत न जाने कितनों ने बलिदान दिया है, तब जाके हमें आज़ादी की सांस लेनी पड़ी, ले रहे हैं। और कैप्टन साहब भी ले गए, यहाँ पे बैठे हैं फौजी साहब, ये जानते हैं कि सरहद में कितनी आफत होती है, कैसी कैसी परिस्थितियों में ये लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं। तब हम यहाँ जाकर एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कोई दारू पीता है, कोई डीजे पे हुड़दंगबाजी करता है, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन असली कुर्बानियां इनकी भी याद कीजिए। और मैं एक बार पुनः अपने प्रमोद भाई को, सुमित भाई को, इनकी समस्त टीम को, जिन्होंने प्रोग्राम आयोजन किया, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर जितने भी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी उपस्थित हुए, उनको साधुवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा को चार चांद लगाए। और शहीदों के सम्मान में एक ही बात कहूंगा कि शहीदों के लिए एक बात तो जरूर रखिएगा, जहां इनका नाम आए ना,
जूते उतारो ना उतारो, लेकिन अपने दिल से मैल जरूर उतार दीजिएगा कि भाई ये हमारे आदर्श है। और किसी भी जाति का हो, शहीद की कोई जाति नहीं होती, सभी महापुरुष हैं हमारे, आदरणीय हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद, राम राम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मुझे जहाँ पे भी मैं अपने ऑफिस में हूँ वहाँ पे बोलती हूँ, जाट भी सीए होते हैं। हाँ भाई, जाट भी सीए हो सकते हैं। मैं उपस्थित सभी माताएं, बहनें और बुजुर्गों और सभी भाइयों को मेरा राम राम। आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सभी महान हस्तियां जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है, मैं सभी हस्तियों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने पलवल क्षेत्र का नाम बढ़ाया है, और उन सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी करें और पलवल क्षेत्र का यूं ही आगे नाम बढ़ाते रहें। आज की सभा के आयोजक भाई प्रमोद तेवतिया और भाई सुमित तेवतिया, जिनकी बदौलत आज सभी लोग इस मंच पर एक साथ इकट्ठा करने के लिए इन दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो यह कार्यक्रम किया है, यह हमारा सौभाग्य है और हमें इस मंच पर आने का मौका मिला। मैं सभी विभूतियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और इस मान सम्मान देने के लिए। मैं अपनी अर्जुन स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं जो कि अपने बच्चों को खेल कूदों में आगे बढ़ाएं। पहले कहावत होती थी, पढ़े लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे तो होंगे खराब। अब ये कहावत तो उल्टी हो चुकी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब, खेलो कूदोगे तो नवाब बनोगे। हमारी अर्जुन स्पोर्ट्स एकेडमी का मुख्य उद्देश्य होने का यह है कि हम अपने पलवल की क्षेत्र की छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजें और उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले जाएं। इसलिए अर्जुन स्पोर्ट्स एकेडमी शहीद परिवार और अनाथ बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है। गरीब परिवार के बच्चे और लड़कियों के लिए हमने भी भारी डिस्काउंट दे रखा है, और सभी खिलाड़ियों और स्कॉलरशिप गेम भी खिलाती है, जिससे अपना बच्चा अपना स्वयं खर्चा उठा सकते। हमारी हरियाणा सरकार खेलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है और स्कॉलरशिप भी दे रही है, जिससे हमारे बच्चे किसी को डिपेंड नहीं रह सकते अपने पेरेंट्स के ऊपर। जैसे कि हमारे एक सरकार ने एक कहावत कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहावत दो शब्द मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे पलवल क्षेत्र में सभी कोच और एकेडमी बहुत अच्छी है। अपने बच्चों को किसी भी न किसी खेल में एकेडमी में जरूर भेजें। एक कहावत है, जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीना बहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। जय भारत, जय। सबसे पहले तो आज के इस हमारी संस्कृति हमारी पहचान समारोह में दूर दराज से आए सभी अतिथिगण, सभी सेलिब्रिटीज, हमारे खिलाड़ी व युवा शक्ति, आप सभी को आपके भाई तोताराम सोनजय की तरफ से नमस्कार, राम राम जी। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे जो ये सम्मान समारोह आजकल हमारे बीच में हो रहे हैं, ये होने बहुत जरूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इससे जो हमारे नए चेहरे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उनका हौसला होता है के देश धर्म हित दिए घणे, देश धर्म हित दिए घणे, बलिदान जाटों ने इतिहासों में बना ली पहचान जाटों ने, इतिहासों में बना ली पहचान जाटों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।
मैं पिटला गांव से रक्तवीर धीरू भाई भगत सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को और मेरे नौजवान साथियों को नतमस्तक राम राम जय हिंद करता हूँ। एक थे हिंदू हृदय सम्राट, एक थे हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने कर दिया था 16 दुनिया। पता है कौन था? महाराजा सूरजमल जाट। दोनों हाथों में तलवार लेकर मुगलों के फिल्टर फाड़ दिए थे। ऐसे थे हमारे जाट योद्धा। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 23 मार्च को शहीद आजम वीर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का बलिदान दिवस है। उस पर मेरे पिटला गांव के सरकारी स्कूल में रक्तदान शिविर है। तो मैं सभी बहनों से, बुजुर्गों से और नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि वो वहां पर जरूर उपस्थित हों। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। हम ऐसे यूट्यूबर जो गाड़ी में पार वीडियो बनाते हैं, मतलब बड़े बूढ़े तो ना जानते होंगे, मतलब पर जो हमारे भाई होंगे कभी गाड़ी खरीदेंगे या फिर वो तो मतलब गाड़ी का सब प्यार है, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और जैसे कोई नई गाड़ी लॉन्च वगैरह होती है तो उसका रिव्यू वगैरह करते हैं, कंपनी वगैरह बुलाती है तो उसमें जाते हैं। ये अपना छोटा सा काम है। ऐसे कर करके 17-18 लाख भाई अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जिसको भी कभी गाड़ी लेनी हो तो यूट्यूब पर उनको बार सर्च करके देख सकता है गाड़ी में क्या फीचर्स है, कौन सी गाड़ी आपके लिए बढ़िया है, कौन सी लेनी चाहिए, तो कौन सी बेस्ट है। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इन्वाइट करा और सम्मान है समझा। बहुत बहुत थैंक यू भाई। जिसमें जाट सर्वश्रेष्ठ नहीं हुए, दुनिया का सबसे बड़ा जो पहलवान था कौन था? तारा सिंह जाट का जी। और दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, कोई ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ होगा जिसने इस्तीफा दे दिया, जाटों ने दे दिया था। जब भी कहीं भी बात आती है, मेडल लेने की बात आती है, तो हमारे देश में केवल 2% जाट है, लेकिन मेडल कितने लाते हैं? 70% जाट ही लाते हैं जी। विश्व से बड़ा शहीद आजम भगत सिंह जाट ही था जी, थाने है। और इस अंदर एक केवल ऐसा राजा हुआ था भारत के अंदर जो पैदा हुआ था, महाराजा सूरजमल अजय योद्धा, वो भी जाट ही है जी। तो जाट केवल सीए ही नहीं होते, जाट सर्व किसी भी फील्ड में जाकर देख लो, जाटों का इतिहास सबसे ऊपर मिलेगा, क्योंकि जो जाट कर सकता है वो कोई कर ही नहीं सकता। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ शहीद तो बहुत हुए थे, लेकिन भगत सिंह जी को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? जिस दिन फांसी की सजा बोली गई थी, उस दिन से लेकर जब तक फांसी तक उसी से 5 किलो वजन घट गया था। आज अगर किसी को बोल दिया जाए कि आज से एक बाद आपको फांसी की सजा होगी, तो चाहे कितना भी अपने अंदर सीना रखता हो, बंदा यही सोचेगा कि आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। घर परिवार देश के साथ क्या होगा, जिसके साथ भावना जुड़ी है उसके साथ क्या होगा। लेकिन वो एक ऐसा बंदा था कि मस्त था, मगन था, खाना आता था, खाना भी नहीं खाता था, लेकिन खुशी इतनी थी, कुर्बानी थी कि 5 किलो वजन बढ़ गया। और जिस टाइम फांसी किया बोलने के लिए, जिस टाइम सजा होती थी, तो कटघरे में जब बुलाया जाता है मुजरिम को, तो सरकार की नजर में मुजरिम थे, तो आने का अंदाज था, चेहरे खान की, मूंछों में ताप थी, तुम्हें तो निश्चित ही फांसी होगी। तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, अगर मैं फांसी के फंदे भर भी मुस्कुरा गया तो क्या करोगे? तो सजा देने वाला जो जज था, उसकी भी आंखों में आंसू थे, और उसने बोला रे तू तो पागल है। तो उसने 2 लाइनें बोली थी कि मेरे सीने में
मेरे सीने में जो जख्म है वो जख्म नहीं, वो तो फूल के गुच्छे हैं। हाँ हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका भाई जीतू पवार। हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, जैसे ऑफ रोडिंग कर ली, ट्रैक्टर के साथ बनाते हैं। तो अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। हमारा भाई है नीतू देशवाल, आप सभी को पता होगा, ट्रैक्टर के साथ उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बारे में भाई आप हमें ही कहना चाहेंगे कि ट्रैक्टर के साथ मजाक ना करें। हमारे भाई बहुत सारे भाई बैठे हैं, 2-3 भाई हैं कि ट्रैक्टर को स्टंट वगैरह करते हैं, गाड़ियों के साथ करते हैं, वो चीज़ ना करें। आज हमने हमारा एक जाट भाई था, वो खो दिया है। यही रिक्वेस्ट है, मैं स्टंटबाजी ना करें। राम राम। को माताओं को, अपने युवा साथी सभी को मैं राम राम करता हूँ। और जैसे कि सम्मान समारोह जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, जिन्होंने ये सोचा कि किसी जैसे खिलाड़ी हैं या जो भी कोई समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मान दिया जाए, जिससे कि और प्रोत्साहित वो हो आगे और उनको देख के और लोग भी कोशिश करें। तो पहली बार के जैसे भाई क्या नाम है वो कह रहे थे कि मैं भाई पहली बार कर रहे हैं, कोई गलती हो जाए, गलती तो देखो सबसे होती है, चाहे उसको 10 बार करें कोई या पहली बार करें, पर आपने कोशिश करी, वो बहुत बड़ी बात है। आपने समाज को अपना आगे बढ़ने के लिए एक मंच दिया, बैठक की, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही आप करते रहे और इसमें आपने राजनीति को दूर रखा। इससे मुझे बेहद खुशी हुई कि राजनीति से अलग हट के आपने जो ये काम किया है, ये राजनीति में शायद कुछ और हो जाता। आज यहाँ किसी को सम्मान तो मिलता, पर ये राजनीति घुसने के बाद इसमें कुछ ही और ही खराब होता। तो मैं अपने शब्द थोड़े विराम करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरे नमस्ते। मैं प्रियंका तेवतिया, जानते ही होंगे ज़्यादातर तो सब, बॉक्सिंग एकेडमी देवा बॉक्सिंग क्लब रन कर रही हूँ मेदल पलवल में। स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं था, इवन बच्चों को लाइन में भी स्पोर्ट्स स्कूल में तो हम सीधी लाइन बनाते हैं, लेकिन जब गेम की हर एक चीज़ अलग होती है, उसमें लाइन टेढ़ी बनती है, वो भी बनाने नहीं आती थी बच्चों को। जब यहाँ शुरुआत की थी, मैंने गाँव से शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े, मेडल आए धीरे धीरे। 2 साल में हमारे, अभी मेरे साथ अनुपमा आई है, अनुपमा इंडिया कैंप में सिलेक्ट हुई है कल ही। और अनुपमा की छोटी बहन ने खेलो इंडिया में मेडल लेकर एकेडमी से ही CISF में ज्वाइन किया है अभी इसी साल। इंडिया कैंप के लिए अभी ट्रायल में छोड़ के आई हूँ बीच में, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़रूरी हो, आपको भी पता होना चाहिए हमारे पलवल में क्या हो रहा है। ज़्यादा जानते नहीं हैं अभी, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है एकेडमी को। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे जाटों में, अब सब जाट बैठे हैं यहाँ, तो जाटों में बच्चों में थोड़ा सा एक अहम आ जाता है कि हम जाट हैं और खेत वेत चले जाएंगे, अपनी फैसिलिटी को थोड़ा सा आप प्लीज़ माइंड ना करें इस बात को, लेकिन ये सच है। पर अपनी मेहनत के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा है तो उसको खेलों में डाल दो, उसको जान कहीं ना कहीं तो लगेगी। पढ़ाई में दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती तो अपना वैसे दिखाओ, खाओ पियो बढ़िया, सबके घरों में खाने पीने बढ़िया है, तो उनको खेलों में डालो। लेकिन दूसरी एक्टिविटी से बचेंगे। खेलों का जो फायदा है, सुबह ट्रेनिंग होती है, पूरा दिन वैसे ही आँख नहीं खुलती नींद के मारे, फिर इधर उधर की संगति से बच जाते हैं। फिर शाम होती है, शाम को ट्रेनिंग का टाइम रहता है। उसके बाद एक जो मेन चीज़ होती है, आप एक बार प्लीज़ ध्यान से सुन ले, बात ना करो प्लीज़। जो मेन चीज़ होती है शाम का टाइम, बात हो हाँ वहाँ मिलेंगे, फलानी जगह मिलेंगे, शाम हो रही है, वो टाइम होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का टाइम वहाँ इतना रगड़ा दे दिया जाता है, उसके बाद बिस्तर के अलावा और खाने पीने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो इस चीज़ से, गलत संगति से बचता है बच्चा। तो मैं इतना ही कहूँगी, अगर आपको बच्चा पढ़ाई में नहीं है तो एकेडमी अपनी बॉक्सिंग की है, जिस भी बच्चे को जिस भी गेम में इंटरेस्ट है वो अपने बच्चों को खेलों में डालो। और हरियाणा तो खेलों के लिए वैसे ही इतना जाना जाता है, तो अपने बच्चों को आप सपोर्ट करो, विश्वास करो। और एक चीज़ और कि पेरेंट्स लाते हैं, कितने दिन का कोर्स है बॉक्सिंग या कोई भी खेल, कोर्स नहीं है। जैसे कि पढ़ाई होती है, हम LKG में किसी बच्चे को डाल रहे हैं, 12वीं तक जाते जाते 13-14 साल हो जाते हैं, UKG। ऐसे ही गेम में पेशेंस रखने पड़ते हैं, ये मेडल ऐसे ही नहीं आते।
हर एक सेशन की कड़ी मेहनत होती है और डिसिप्लिन होता है। घर पे खाना पीना हर चीज़ का बहुत डिसिप्लिन, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब जाके हम उनको देख पाते हैं जिनको देख के हमारे सपने, हम सोचते हैं कि काश हम भी उनकी तरह बन पाए। उनकी मेहनत को कोई नहीं देखता कि उन्होंने हर सेशन में कितनी मेहनत करी है, उन्होंने खाने पीने पे कितना ध्यान दिया और उन्होंने उस चीज़ को कितना टाइम दिया है। हमारे यहाँ के पेरेंट्स को लगती है भाई कितने दिन में कुछ नहीं हो रहा जी, 5-6 महीने हो गए, ये खेलेगो कब? भैया खेलेगो तो जब ज़्यादा टाइम देंगे हम आए तो टाइम लगता है हर चीज़ में। मैं यही कहूँगी आपसे और बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बताया।